नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। मैंने भी एक ऐसे हादसे का अनुभव किया है। उस रात जब मैं अपने दोस्त राजू के साथ उस रास्ते से जा रहा था, तब मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मुझे आज तक कोई भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं होता है। ये कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं अपने दोस्त राजू के साथ अपने घर जा रहा था। मैं और मेरा दोस्त राजू एक ही जगह पर नौकरी करते थे और हमारा घर भी ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं उसे अपने बाइक पर ही उसके घर छोड़ दिया करता था। हम ऑफिस साथ ही जाते थे और शाम को साथ ही वापस आते थे। लेकिन उस रात हमारे साथ जो हुआ, जिसकी वजह से हम लोग कभी भी एक साथ नहीं लौट पाए और हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। ये कुछ दिनों पहले की बात है। मैं और राजू शाम को ऑफिस से वापस घर लौट रहे थे। हमारा ऑफिस शाम को 7 बजे ही बंद हो जाता था और हमें घर पहुंचने में रात के 8 बज जाते थे। उस दिन भी हम हमेशा की तरह ऑफिस से निकल गए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंडी का मौसम होने की वजह से चारों तरफ जल्दी ही अंधेरा हो गया था। उस रात जब हम रास्ते से गुजर रहे थे, तब अचानक मेरी बाइक बिगड़ गई और फिर राजू ने मुझे पूछा कि क्या हुआ भाई, कहीं पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया? तो मैंने कहा कि पेट्रोल तो मैंने आज ही भरवाया था और वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। पता नहीं क्यों बाइक अचानक कैसे बंद हो गई। हम दोनों बाइक से उतर गए और बाइक को देखने लगे कि आखिर बाइक में क्या खराबी है, लेकिन हम दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया। हम दोनों बाइक के पास ही खड़े हो गए और किसी मदद का इंतजार करने लगे, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी हमें कोई भी मदद नजर नहीं आई। फिर हम दोनों पैदल ही बाइक को धक्का मारते हुए जाने लगे। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी, जिस वजह से हमें काफी ज्यादा ठंड लग रही थी और अब अंधेरा भी काफी ज्यादा हो गया था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और वहां पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे पैरों की आवाज चारों तरफ गूंज रही हो। अब हम दोनों चलते चलते काफी ज्यादा थक गए थे, लेकिन हम लोगों को अभी तक कोई भी नजर नहीं आया था। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद हमें पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया। हम दोनों ने उस आदमी को आवाज लगाना शुरू कर दिया, लेकिन सामने से उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। हमने काफी सारी आवाजें लगाई, लेकिन उस आदमी ने हमारी आवाज का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर हम दोनों उस आदमी की तरफ चलने लगे। फिर जैसे ही हमने उस आदमी की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू किए, तो वह आदमी जंगल की तरफ जाने लगा। वह आदमी इतनी तेजी से वहां से भागा कि हमें पता ही नहीं चला कि वहां पर शायद कोई खड़ा था या नहीं। हम दोनों अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी हमें जंगल में से किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज साफ साफ नहीं आ रही थी, इसलिए हमें लगा कि ये शायद हमारा वहम होगा। यही सोचकर हम दोनों वापस आगे की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार की आवाज थोड़ी अलग थी और वो आवाज थोड़ी भारी लग रही थी। ये आवाज सुनकर मुझे जरा सी हैरानी भी हो रही थी कि इतनी रात को जंगल में कौन होगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी जंगल के अंदर से एक आदमी बाहर आया। वो आदमी हमसे थोड़ा दूर खड़ा था, इसलिए हमें साफ साफ नहीं दिख पा रहा था। फिर वो आदमी धीरे धीरे हमारे पास आने लगा। हम दोनों लगातार उसी को देख रहे थे। पहले तो वो आदमी हमारे पास धीरे धीरे आ रहा था, फिर अचानक ही वो आदमी भागते हुए हमारे पास आकर खड़ा हो गया। हमारे पास आकर उस आदमी ने हमसे कहा कि मुझे थोड़ा आगे जाना है और तुम मुझे अपनी बाइक पर आगे तक छोड़ दो। हमने उनसे कहा कि हमारी बाइक तो खराब हो गई है, इसलिए हम आपको नहीं छोड़ सकेंगे। अगर आप चाहे तो हमारे साथ पैदल चल सकते हैं। तो वो आदमी कहता है कि मुझे बाइक को ठीक करना आता है। उसकी बात सुनकर हम दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि बाइक ठीक होने के बाद
हम दोनों जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकेंगे। फिर थोड़ी देर बाद उस आदमी ने हमारी बाइक को एकदम ठीक कर दिया और हम तीनों बाइक पर बैठकर जाने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें पता चला कि वो आदमी हमारे पीछे ही नहीं बैठा था। यह देखकर हम दोनों चौंक गए थे। हमने बाइक को रोक दिया। हमें महसूस हो रहा था कि वह आदमी हमारे पीछे ही बैठा था, लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। हमने बाइक से नीचे उतरकर देखा, लेकिन हमें वहां पर वह आदमी नहीं दिखाई दिया। उसके बाद हम दोनों बाइक पर बैठ गए और निकल गए। तभी थोड़ी देर बाद वह आदमी अचानक हमारी बाइक के सामने आ गया और उसे इस तरह अचानक देखकर हमसे बाइक नहीं संभली और हम दोनों नीचे गिर गए। हम दोनों जैसे ही नीचे गिरे वो आदमी हमारे पास आया। उसका ऐसा भयानक चेहरा और रूप देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे और हम दोनों वहां से भागने लगे। अभी हम दोनों भाग ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने राजू को पकड़ लिया और उसे पकड़कर जंगल की तरफ ले जाने लगा। मैं राजू का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा, पर मैं उसे छुड़ा ही नहीं पाया और मैं नीचे गिर गया और वो आदमी राजू को पकड़कर जंगल की तरफ ले जाने लगा। मैं वापस उठा और राजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद मैंने राजू को अपनी तरफ खींच ही लिया और हम दोनों वहां से भागने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद हमने पीछे देखा तो अब वो आदमी हमारे पीछे नहीं था, इसलिए हम भागते हुए रुक गए। हम लोग जैसे ही रुके, किसी ने जमीन के अंदर से अपना हाथ निकाला और राजू को पकड़ लिया और उसे जमीन के अंदर खींचने लगा। मैंने राजू को पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं नाकामयाब हो गया था और उसने राजू को जमीन के अंदर खींच लिया। और जैसे ही राजू जमीन के अंदर गया, मैं वहां से भागकर सीधा अपने घर आ गया और मैं बहुत सारे लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंच गया, लेकिन हमें वहां पर कहीं भी राजू नहीं मिला और उस दिन मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।